अध्यात्म मानने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। ये हमने सबसे पहले भगवान बुद्ध से जाना। जब मुझे किसी और की पूजा करने में कोई रुचि नहीं थी, उस समय भी मैं भगवान बुद्ध की पूजा किया करता था। आज मैं भगवान बुद्ध को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इस व्याख्यान का आरंभ करता हूँ। मैथमेटिक्स परफेक्ट लॉजिक देती है। एक्सियम्स या स्वयं सिद्ध सिद्धांत एक स्पेस बनाते हैं। एक्सियम से या स्वयं सिद्ध सिद्धांत से हम स्पेस बनाते हैं और हम उस स्पेस की लॉजिक से उस सत्य को समझ सकते हैं जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। फिजिक्स से, एक्सपेरिमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट से हम उन्हीं सत्य को समझ सकते हैं जो इंद्रियों से समझ सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स से जब हम एक्सियम्स और स्पेस बनाते हैं तो हम हायर डायमेंशन ले आते हैं और उस सत्य को भी समझने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं जो इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए एक्सियम्स, मैथमेटिक्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। हिल्बर्ट स्पेस को हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। तो आज हम अध्यात्म को एक्सियम से समझने की कोशिश करेंगे। हम चैतन्य या जीवित व्यक्ति हैं, चैतन्य रूप हैं या जीवित व्यक्ति हैं। ये एक एक्सियम है, ये हम सभी मानेंगे, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। इस एक्सियम से हम फील्ड बना रहे हैं। ये फील्ड कैसी है? जैसे रियल नंबर में फील्ड होती है। सर्वत्र जो जीवित व्यक्ति है, चैतन्य रूप है, दिखाई पड़ता है, उससे एक फील्ड बन गई। रियल नंबर भी फील्ड बनाता है। अब प्रश्न यह है कि शास्त्र कहता है कि ये हम चैतन्य रूप हैं, इसको शास्त्र कहता है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म क्या है? शास्त्र कहता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, सच्चित आनंद ब्रह्म। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्म एक फील्ड बनाता है? तो इसके लिए हम भगवद गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक लेंगे, जिसमें उसको मैं पढ़ूंगा, जिसका अर्थ भी बताऊंगा। उसका श्लोक है 4थे अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म अर्पणम, अर्पण ब्रह्म है। हविर ब्रह्माग्नो, हविर ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा हवन किया गया है। ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, इस प्रकार निश्चय करने वाले ब्रह्म कर्म समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है। यानी कि जो हम अभी डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, जो ब्रह्म डालने वाला है वो भी ब्रह्म है, और अल्टीमेटली जो हमें प्राप्त होगा वह ब्रह्म ही होगा। ये उसी तरह से जैसे रियल नंबर की फील्ड में सब कुछ रियल नंबर है, रियल नंबर में जोड़ोगे, घटाओगे, जो कुछ भी करोगे रियल नंबर ही मिल रहा है। ये उसी प्रकार है। तो ब्रह्म की एक फील्ड बन रही है। अब शास्त्र ये भी कहता है कि ब्रह्म सच्चित आनंद है और प्रज्ञानम ब्रह्म है।
तो भाई आनंद अगर ब्रह्म है तो हम दुखी क्यों हैं? और अगर प्रज्ञानम ब्रह्म है तो हम अज्ञानी क्यों हैं? तो यह ब्रह्म की एक लीला है, खेल है, बहुत बड़ा खेल है। और उस खेल में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सुख हमें मिलता कहाँ है? सुख हमें मिलता है सत्य में, ज्ञान में, और सुख हमें मिलता है असत और अज्ञान में भी दिखता है। यही इसका खेल है। सत्य और ज्ञान में भी सुख है और असत और अज्ञान में भी सुख है। अब यहां पर सत्य असत्य का भेद करना बहुत मुश्किल है। ज्ञान अज्ञान में भेद करना अत्यंत कठिन है। तो हम करते क्या है? सुख हमें जहां मिलेगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे, साधारणतया यही होता है। लेकिन क्योंकि यह साधारण बुद्धि से उसमें भेद करना मुश्किल होता है, और जो असत्य का सुख है, जो अज्ञानता का सुख है, वो बहुत क्षणिक होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता। तो जब हम लंबे समय के सुख की इच्छा रखते हैं, असत्य से दूर जाने की कोशिश करते हैं, अज्ञानता का से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए समस्या होती है कि हम जाएं तो कैसे जाएं। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र का अनुसरण करते हैं जिसको हम मानते हैं कि इसको सत्य का ज्ञान अधिक है, सत्य इसके पास अधिक है, ज्ञान अधिक है, या ये ज़्यादा सुखी है। तो उस व्यक्ति को हम अपना आदर्श बना लेते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन भी इसकी तरह हो जाए। यदि उस व्यक्ति के पास सत्य और ज्ञान हुआ तो आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि वो सिर्फ सुखी दिखाई पड़ रहा है और आप उसके सुख से प्रभावित होकर के उसका अनुसरण करने लग गए, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा आपको। तो सत्य और ज्ञान की तरफ बढ़ने का जो एक उपाय है, सरल उपाय है, वह है उच्च स्तर की चेतना के साथ अपने आप को जोड़ लेना। जो भी चेतना उच्च स्तर की होती है, उसके साथ जो डिसऑर्डर है, जो विकृतियां हैं, बहुत कम होती हैं। और ऐसा व्यक्ति हमेशा, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं, डिसऑर्डर को रिड्यूस करता है, एंट्रोपी को रिड्यूस करता है। अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो आपके डिसऑर्डर कम होंगे, आपकी एंट्रोपी कम होगी, आप ज़्यादा यूजफुल वर्क कर सकेंगे, ज़्यादा प्रगति कर सकेंगे। अब एंट्रोपी कम कैसे होगी, ये हम इसके लिए 3 उदाहरण लेते हैं। मिट्टी है, मिट्टी में भी एक चेतना है, लेकिन उसके पास जब उच्च स्तर की चेतना यानी कि एक बीज आता है, तो वही मिट्टी जल, सूर्य की किरणें, उसमें से पौधा निकलता है, उसमें से फूल निकलते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? मिट्टी की चेतना एक बीज की चेतना के साथ जुड़ करके वही मिट्टी जो है एक फूल के रूप में आ गई, उसमें ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, एक एंट्रोपी रिड्यूस हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे हैं, बच्चों में बहुत सा डिसऑर्डर कह सकते हैं, चंचलता होती है, लेकिन वो जब माँ के संपर्क में आते हैं, माँ उनकी मदद करती है, तो उनको समझ बढ़नी शुरू होती है, उनका बिहेवियर एक प्रॉपर ऑर्डर में हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ की चेतना ऊपर की है, वो उसको कुछ सिखा देती है,
शिक्षा दे देती है। और भगवत गीता में भी 4 अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है। धर्म की ग्लानि का अर्थ है डिसऑर्डरनेस बढ़ना, एंट्रोपी बढ़ना, तब तब मैं अपने को रच लेता हूँ। भगवान आते हैं उसको डिसऑर्डर को कम करने के लिए। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी रिड्यूस हो रही है, जो प्रोसेस है एंट्रोपी रिड्यूस होने का, वो उच्च स्तर की चेतना के द्वारा ही प्रयास है। अब ये जो डिसऑर्डर होता है, ये क्या करता है? ये हमारे अंदर भय, लोभ, क्रोध को जन्म देता है, आदि को जन्म देता है। हमें भय भी ज़्यादा लगता है, लोभ भी बहुत होता है, क्रोध भी बहुत होता है, मुझे भी क्रोध आता है। तो ये सब डिसऑर्डर का ही परिणाम है। साधारणतः जो चेतना है उसके हम 3 ऑपरेटर्स मान सकते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मन, बुद्धि, अहंकार कुछ सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारा मन सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, अहंकार सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, बुद्धि उसकी सहायता कर रही है। और हमारा या अधिकांश जीवों का सुख 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। वह है ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो ये जीव यदि 4 चीज़ें आराम से पा लेते हैं तो वो अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। उनका मन, बुद्धि, अहंकार संतुष्ट हो जाता है। ये मन, बुद्धि, अहंकार बहुत ही जटिल उसकी इच्छाएं भी होती हैं और अज्ञानता भी होती है उसमें। अज्ञानता की वजह से वो एक ऐसे स्पेस में अपना सॉल्यूशन ढूंढता है या सुख ढूंढता है जो आप कह लीजिए कि जो कंटिन्यूस नहीं होता या पीस वाइज कंटिन्यूस होता है। पीस वाइज कंटिन्यूस कैसे? जैसे कि कभी मैं मनुष्य के रूप में हूँ, कभी अगर मेरी इच्छाएं ऐसी हुई तो मैं कुत्ते के स्पेस में चला जाऊँगा। तो ये एक डोमेन पे डिपेंड कर रहा है, डोमेन वाइज। कभी मैं मनुष्य के डोमेन में हूँ, कभी कुत्ते के डोमेन में हूँ, कभी साधु के डोमेन में हूँ। तो पीस वाइज कंटिन्यूस, ये पीस वाइज कंटिन्यूस कुछ उसी तरह से जैसे मैथमेटिक्स में सोबुलोव स्पेस। और ये पीस वाइज कंटिन्यूटी हमें मिलती है इस मृत्यु लोक में, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, जटिल होती हैं, बदलती रहती हैं, इसलिए हमें इस मृत्यु लोक में रहना पड़ता है। यदि हमारी इच्छाएं सही हो जाएं तो हम किसी और लोक में चले जाएं जहां ये पीस वाइज कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार यह लीला चल रही है। लीला किसमें? सत्य में, असत्य में, ज्ञान और अज्ञान में। बस हम सुख ढूंढ रहे हैं, जहाँ सुख मिल रहा है उसकी तरफ भाग रहे हैं। हमारे मन, बुद्धि, अहंकार हमें एक डायनेमिक्स दे रहे हैं और इस डायनेमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मृत्युलोक में ही मिल रहा है। यहाँ पे हमें पीस वाइज कंटिन्यूटी मिलती है। तो अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यदि हम ब्रह्म है तो अज्ञानता क्या है और इवोल्यूशन या विकास क्या है।
यदि ब्रह्म है तो प्रज्ञानम ब्रह्म कहा जाता है। और इवोल्यूशन क्या है? तो इसका उत्तर देने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, एक तो टेंसर और दूसरा कंप्यूटर सिमुलेशन। हम ब्रह्म को एक टेंसर के रूप में देख सकते हैं। टेंसर को हम किस डायमेंशन में प्रोजेक्ट करते हैं? यदि एक पेन लें, और पेन तो थ्री डायमेंशनल है, वेक्टर कहते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर टेंसर भी कह सकते हैं। उसको अगर हम केवल एक्स वाई में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, केवल एक्स में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रह्म एक टेंसर के समान है। उसका प्रोजेक्शन, हम उसके प्रोजेक्शन है। कुछ प्रोजेक्शन को आप दर्पण में अपना चित्र भी देख समझ सकते हैं। जैसे हम हो गए और हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है। लेकिन जब हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो हम जो करते हैं प्रतिबिंब वैसा ही करता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। हम ब्रह्म के प्रोजेक्शन जरूर हैं, लेकिन हमारे पास चित्त भी है, जिसकी वजह से हमें एक फ्रीडम भी मिल गई है कि हम कुछ अपने मन से भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नॉइज भी आ सकती है, एक फ्रीडम मिल गई है। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं इस खेल में, और यहीं से वो असत्य और अज्ञान का भाव भी आना शुरू हो जाता है। तो वो हायर डायमेंशन टेंसर एक लोअर डायमेंशन स्पेस में प्रोजेक्ट हो रहा है। वो ब्रह्म, तो हम उसके एक लोअर डायमेंशन में प्रोजेक्शन है। अब इसको दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। जैसे एक कार है। अब कार का सिमुलेशन हम कंप्यूटर में हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं? पहले हम रिजिड बॉडी क्या है कंप्यूटर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, उसके लिए हम एक्सियम्स बनाते हैं कि अगर एक रिजिड बॉडी है तो ये एक्सियम्स है, ये इसका टोपोलॉजिकल स्पेस है। उसके बाद हम रूल्स बनाते हैं, और वो रूल्स ऐसे होते हैं कि वो कभी भी किसी एक्सियम्स को वायलेट नहीं करते। इस प्रकार उस रूल से बनने वाली चीजें हमको रिजिड बॉडी की तरह प्रतीत होती है। यानी कि कार, असली कार एक है। असली कार के लिए हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाया, टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए हमने एक्सियम बनाया, और वो टोपोलॉजिकल स्पेस में जो मॉडल बन रहे हैं वो स्पेस की प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करें, उसके लिए कुछ रूल्स बना दिए। तो कंप्यूटर में बनने वाला जो सिमुलेशन है, देखने में बिल्कुल असली कार की तरह लगेगा, हालांकि उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी फीचर्स उसमें डाले भी जा सकते हैं। तो हम लोग उसी तरह एक सिमुलेशन स्पेस में हैं, ब्रह्म के एक सिमुलेशन स्पेस में हैं, और हम अपने आप को समझने के लिए अगर कंप्यूटर से ये कहा जाए कि तुम अपने एक्सियम्स को समझो, अपने लॉज को समझो, तो शायद कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही मुश्किल हमारे लिए भी हो रहा है कि हम एक हायर डायमेंशनल प्रोजेक्शन है, हमें अपने स्पेस को समझना है। स्पेस को कैसे समझ रहे हैं? एक्सियम से समझ रहे हैं। एक्सियम क्या है? एक्सियम है कि हम एक चैतन्य रूप हैं। एक्सियम है कि हम
सुख को ढूंढ रहे हैं। हमें कंप्यूटर को अपने लॉज को समझना पड़ेगा कि किस रूल्स को, किस लॉज से वो बना है। हम भी अपने लॉज को ढूंढ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ, थर्मोडायनामिक्स लॉ, ये सब लॉज हो गए। तो जिस प्रकार कंप्यूटर में सिमुलेशन के लिए रूल्स बन रहे हैं, वैसे ही हमें भी कुछ लॉज गवर्न कर रहे हैं। हम अपने स्पेस से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम एक्सियम्स को ठीक से समझें, स्पेस को समझें, लॉज को समझें, तो बहुत से सत्य को हम जान सकते हैं। ये सिद्धांत, ये मॉडल जो है, इसको हम अद्वैत का मॉडल भी कह सकते हैं। मॉडल सभी बना रहे हैं, जितने भी रिलीजन है, धर्म है, वो सब मॉडल ही बना रहे हैं। मगर फिर से हम आएंगे भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध ने कहा कि सब समझने का विषय है, मानने का नहीं है। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम चीज़ों को समझें और मैथमेटिक्स से उसे समझें, क्योंकि मैथमेटिक्स परफेक्ट लॉजिक देती है, और उसे समझाने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास मैंने इस पुस्तक में भी किया है, जिसका टाइटल है लॉजिकल फ्रीडम ऑफ धर्मा। अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस पुस्तक को भी देखिए। धन्यवाद।